हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 22 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो आज महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या क्या रही है? प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ये क्यों सुर्खियों में रहा है, देखेंगे इसे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये फिल्म फेस्टिवल भारत में भी चल रहा है गोवा में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है और ये क्या काम रहता है इसका। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक, नारियल के विषय में जो भी डेवलपमेंट होते हैं उससे संबंधित ये बोर्ड है। तो इसका क्या कार्य है ये देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। ये किस किस के मंदी हुआ है? WHO एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन द ट्रेडिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। First phase of the contract will prove to be milestone is the global development of tradition and complementary medicine care system. ये आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी का कहना है। This agreement will mainstream traditional and complementary medicines into India's national health system and also serve the global health objectives. Bruce Accord, ADG, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लाइफ कोर्स डिवीजन WHO, ये इनका कहना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंटीग्रेट एस्पेक्ट लाइक द स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ ट्रेडिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम्स इनटू द नेशनल हेल्थ सिस्टम एंड टू डिसिमेट देम एट द इंटरनेशनल लेवल। WHO and the Ministry of Ayush will jointly complete the work of formulation of the traditional medicine global strategy by 2025 to 34. The Ministry of Ayush and WHO together will shoulder the responsibility of preserving the rich heritage of the tradition and complementary medicines as well as making it modern, authentic and global. ये हुआ। नेक्स्ट हमारी ये इम्पोर्टेंट खबर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, ठीक। और माइग्रेशन में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं और पुश नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर जैसे लिविंग स्टैंडर्ड, शिक्षा, ये चीज़ें होती है, पुल फैक्टर होते हैं। और पुश फैक्टर दंगे वगैरह हो जाते हैं तो लोग माइग्रेशन कर लेते हैं, इस तरह से पुश फैक्टर होते हैं। तो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी डेट प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस कंसर्निंग द माइग्रेशन टू गवर्नमेंट एंड माइग्रेशन इंक्लूडिंग द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट वर्कर्स। The IOM was established in 1951 as the Intergovernmental Committee of European Migration to help resettle people displaced by World War II. It becomes a United Nations agency in 2018. The IOM is the principal United Nations agency working in the field of migration. The IOM promotes humane and orderly migration by providing service and advice टू गवर्नमेंट एंड माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट इज फाउंडेड इन 1952, इज वन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल इन एशिया हेल्ड एनुअली। करंटली इज द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा में ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री। द फेस्टिवल एम्स एट प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द सिनेमास ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोजेक्ट the excellence of the film art, contributing to the understanding and appreciation of film culture of different nations in the context of their social cultural ethos and promoting friendship and cooperation among people of the world. The festival is conducted jointly by the National Film Development Corporation of India under the Ministry of Information and Broadcasting and State Government of Goa। ठीक है, तो अभी ये कौन सा चल रहा है? 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ठीक है, यूनियन
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इसमें प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, तो कैचिंग डस्ट इसकी ओपनिंग मूवी थी। ठीक है, ठाकुर ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर जो बीजेपी के एक नेता है और मंत्री भी है। नेक्स्ट हमारी खबर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। It is a regulatory authority that protects consumer rights. CCPA was established under the Section 10 of the Consumer Protection Act 2019. इसके फंक्शंस क्या क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, है ना, कंज्यूमर जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का अगर हनन होता है तो उनके बारे में जांच करना। टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, पासिंग ऑर्डर टू रिकॉल गुड्स और विड्रॉ हैजार्डियस सर्विसेज, रिफंडिंग द प्राइस पेड। तो ये इसके मेन फंक्शन है सीसीपीए की, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के। नेक्स्ट हमारा है इसका कंपोजिशन क्या है सीसीपीए का। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ कमिश्नर होता है एक, 2 कमिश्नर्स होते हैं, 1 कमिश्नर ईच विल रिप्रेजेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। और अभी कौन है? निधि खरे इज द करंट चीफ कंज्यूमर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, निधि खरे। नेक्स्ट हमारी खबर है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Ministry of Agriculture of the Government of India for the integrated development of coconut and coconut related product. Coconut Development Board is a statutory body established by the Government of India for the integrated development of coconut production and utilization in the country with focus on the productivity increase and product diversification. The board, which come into existence on 12 January 1981, function under the administrative control of the Ministry of Agriculture, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, विथ इट्स हेडक्वार्टर एट कोची इन केरला एंड रीजनल ऑफिसेस एट बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु एंड गुवाहाटी असम। तो ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।